जय श्री राम। मैं डॉक्टर सचिन सनातनी, संस्थापक अध्यक्ष ब्रह्मराष्ट्र टेकम से। सबसे पहले मैं इस बात को मैं निंदनीय तरीके से प्रहार करना चाहूँगा कि हमारे आस्था के साथ कब तक ये लोग, जो भी विधर्मी लोग हैं, वो छल करते रहेंगे, धोखा देते रहेंगे और ऐसे ही मिलावट करके। अभी मैंने देखा है कई वीडियो, ये तो प्रसाद का एक बहुत बड़ा प्रकरण है। पूरे भारत में हमारी जन भावनाओं को ठेस पहुंची है और हमारे पूरी सनातन की जो व्यवस्था रही है पुरानी, वो हमेशा शुद्धता और बड़े कहते हैं कि बड़े भाव से किसी चीज को कार्य में शामिल किया जाता है। तो हमारे भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई गई है और जो भी प्रशासन के लोग थे वहां मंदिर के, तिरुपति बालाजी के तत्कालीन सरकार की, मैं यहाँ पे कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहूंगा। और राजनीति वहीं से शुरू होती है जहां पर गंदा काम कोई भी करेगा तो वहां पे लोग आजकल राजनीति की गोटियां जो है सेकने लगे हैं। मैं उसको भी अच्छा नहीं मानता हूँ। मेरा कहना यह कि जिसकी भी सरकार रही हो, उन्होंने इस तरीके का जो लापरवाही की है वो कैसे की है। उनके या तो संज्ञान में था, फिर संज्ञान में अगर था तो उन्होंने इस तरीके का तुरंत जो है इसका रास्ता क्यों नहीं निकाला कि ऐसा क्यों हुआ। अगर किसी दूसरी सरकार के आने पर या जिस तरीके से उन्होंने नायडू ने एक बयान दिया था, उसी से पूरा खुलासा हुआ और उसी के बयान के बाद से पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां भी हमारे सनातन धर्म को मानने वाले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी जन भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है और इस तरीके की व्यवस्था तत्काल बंद होनी चाहिए। हम लोग इसका आगामी प्रथम सप्ताह अक्टूबर में हम लोग एक इसके विरोध की चर्चा भी करेंगे और एक यात्रा भी निकालेंगे शहर में, जिसका एक मैसेज जाए कि इस तरीके के कार्य जो है दोबारा नहीं होना चाहिए। और ये तो पाप का विषय है, इसमें तो किसी को, यहाँ तो अगर आदमी एक हत्या कर लेता है, यहाँ तो ऐसे लाखों करोड़ों हत्या के बराबर ये इसने पाप किया है। इसमें अगर दोषी पाए जाते हैं तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को सबसे पहले तो जिन्होंने ये मिलावट की है, सबसे पहले तो उनके लाइसेंस को रद्द कर देना चाहिए। उसके बाद इसमें जितने लोग भी शामिल हैं उनको ऐसा कठोर दंड देना चाहिए। हमारे दंड प्रणाली में कठोर दंड प्रणाली भी है। ऐसे कठोर दंड दिया जाए कि जिससे हमारे समाज में एक ये मैसेज भी जरूर जाए कि इस तरीके की लापरवाही हमारे आस्था के साथ खेल करने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा कड़ी उनको दंड की व्यवस्था में उनको भेजना चाहिए, ताकि हमारे जनमानस को दोबारा कभी ठेस न पहुंचाए। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा सरकार को, हम सारे लोग जितने भी साधु संत समाज हैं और तमाम से मठ मंदिरों में भी एक आह्वान निकल करके आ रहा है कि ये क्यों ना सरकार कब तक हमारे मंदिरों को अपने उसमें कहते हैं कि अपने शासन में उसको शामिल करके चलाती रहेगी। ये व्यवस्था हमारे उसमें कहते हैं कि अपने शासन में उसको शामिल करके चलाती रहेगी। ये व्यवस्था हमारे हिंदू भावनाओं को जिस तरीके से अभी ठेस पहुंची है, अगर ये हमारे संचालन में अगर हमें देते हैं, हम अगर निजी तरीके से अपने मंदिर की व्यवस्थाओं को अगर हम सुदृढ़ तरीके से चलाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उससे ज्यादा बेहतर कार्य कर सकेंगे। सरकार को भी इसके हमारे ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ेगा और सरकार के ऊपर भी कोई जवाबदेही नहीं रहेगी। जिस तरह से मुस्लिमों का जो होता है मस्जिद हो गया, मदरसा हो गया, उनके अंडर में रहता है, ईसाइयों का होता है उनके अंडर में रहता है, तो क्या उसी तरह हिंदुओं का नहीं होना चाहिए? ये तो बड़ी विडम्बना है कि जब ये संविधान बन रहा था, तमाम से ऐसी चीजें जब बन रही थी, तो कहाँ हमारे लोग थे। मैं उनके ऊपर भी प्रश्न करना चाहूंगा कि उस काल में क्या व्यवस्था थी, किस तरीके से लोगों ने उसको संज्ञान में नहीं लिया। आज हमारा जो धर्म है, हमारी जो प्राचीन अति प्राचीन जो सनातन धर्म की व्यवस्था है, उसको छीड़ करने का हमको लग रहा है कि कुचक्र किया गया था। और इस कुचक्र से सरकार जिसकी भी है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये निवेदन करना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो भी हमारी की मंदिर व्यवस्था है, अगर आपने मदरसे को और चर्च को अगर आपने उनको कंट्रोल के बाहर रखा, तो मंदिर को भी मेरा सादर निवेदन है कि आप इनको कंट्रोल के बाहर रखें, ताकि इस तरीके की अनैतिक क्रियाएं और इस तरीके का अपराध जो है वो दोबारा भविष्य में न हो सके।